नादरीन, आप देख रहे हैं क्राइम टाइम न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त खैसर खान, ब्यूरो चीफ क्राइम टाइम न्यूज। हर तरह की खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्राइम टाइम न्यूज। पहले उसको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का सबसे पहला अगर आजादी से लड़ने वाला कोई शख्स था तो वो मुसलमान था। आजादी के लिए अगर कोई लड़ा तो वो मुसलमान था। अगर किसी ने गोलियों के लिए अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये चार अगर एक जाति से नहीं लड़ते तो आज हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होता था। यहाँ पे अगर कोई फ्रीडम फाइटर की हिस्ट्री उठा के अगर देख ले तो सबसे ज्यादा के निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ना जब डरे थे, ना आप डरेंगे, ना आने वाले दौर में कोई डरा सकेगा इंशाअल्लाह। हम वो नस्लों से हैं, कि हम किसी एक घर का अगर एक टाइम का खाना खा दिए और वो घर कभी परेशानी में आ गया तो हम पूरे भाई वहाँ पे जाके उसकी परेशानी को दूर करते हैं। और ये हुकूमत सवाल हमसे करती है, अरे मोदी क्या तुमको शर्म नहीं? अरे अमित शाह के तुमको शर्म नहीं? अरे योगी के तुमको शर्म नहीं कि अगर आज तुम जिस जगह पर बैठ के आपके फैसले करते हैं, अगर हिंदुस्तान की हुकूमत के फैसले होते हैं तो वे दुएवड़िया वो महिला जो भी हमारे अहबाब उस्ताद के थे, हमसे एनपीआर, हमसे सीए, हमसे एनआरसी, अगर बाग वो उस्ताद के खबरा पूछ लो हमारी, हम अगर पूछने बैठे कि मोदी तेरे पास में क्या सबूत है कि फलाना कौन था, तू नहीं बता सकता हमको। लेकिन हम आज हर जगह पे लेके जाके सबूत के संगात बता सकते हैं, लेकिन हम कभी हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ में जाकर ये काम नहीं करेंगे। हमारा काम हिंदुस्तान को बचाना है। हम मुसलमानों का काम हिंदुस्तान को बचाना है। हम हिंदुओं का काम हिंदुस्तान को बचाना है। हम सिखों का काम हिंदुस्तान को बचाना है। हम ईसाइयों का काम हिंदुस्तान को बचाना है। अगर कोई हिंदुस्तान के अंदर ऐसे छुपे गद्दार जो फिरका परस्ती उनके घरों से निकलती है तो मैं ये बताता हुआ चलो आप लोग को कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द खात्मा होने वाला है। ना वो वक्त में फिरौन टिका था, ना ये वक्त में मोदी टिकेगा। ये इंशाअल्लाह आज शाहीन बाग पे जाकर देखिए, शाहीन बाग जिंदा सबूत है कि हमारे बहने, हमारे माए वहां पर है। इससे बड़ा सबूत हमारे हिंदुस्तान की एकता का नहीं हो सकता। और ये डिवाइड एंड रूल खेलने वालों को मैं ये बता दूं कि शाहीन बाग अकेला नहीं, शाहीन बाग के साथ सारा हिंदुस्तान है। शाहीन बाग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शाहीन बाग तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। एनपीआर पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बीजेपी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मोदी राज पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, आतंकवाद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, एनपीआर पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हम क्या चाहते? आजादी, हमारा आजादी, मेरा जोर से बोलो, आजादी, डर गए क्या? आजादी, डर गए क्या? आजादी, साथ बोलो, आजादी, दिल्ली तक जाए, आजादी, अरे गुल्ला मोदी से, आजादी, 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 बच्चे बोले, आजादी, बड़ा भी बोले, आजादी, दिल्ली तक जाए, आजादी, दिल्ली तक जाए, आजादी, हिम्मत बोलो, आजादी, हिम्मत बोलो,
मोदी देखो आजादी मोदी राज से आजादी अमित शाह से आजादी आजाद वाली आजादी 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 हमारा आजादी हक हमारा आजादी तू कैसे न देगा आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी तेरा बाप भी देगा आजादी कैसे न देगा आजादी तेरा बाप से लेंगे आजादी आजादी तू कैसे न देगा आजादी हमारा आजादी 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 बोले आजादी अरे खुल्ला मोदी आजादी बच्चों आजादी पे लिख दो आजादी मेरे कफन पे लिख दो आजादी मेरे खून से लिख दो आजादी मेरे खून से लिख दो आजादी तुम डंडे मारो आजादी तुम पुलिस बुलाओ आजादी छीन के लेंगे आजादी हमारा आजादी कैसे न देगा आजादी ये अमित शाह से अरे खुल्ले मोदी आजादी तू कुछ भी कर ले तू पुलिस बुला ले आजादी आजादी ये पुलिस मांगे आजादी वो पुलिस मांगे आजादी पुलिस मांगे आजादी हम क्या चाहते हैं आजादी लड़के लेंगे वाली आजादी बिस्मिल वाली आजादी जौहर वाली आजादी टीपू वाली आजादी बापू वाली आजादी अम्बेडकर वाली आजादी मेरे कफन पे लिख दो आजादी खबर पे लिख दो आजादी मोदी आजादी आजादी लड़के लेंगे आजादी आजादी अशफाक वाली आजादी टीपू वाली आजादी जौहर वाली अम्बेडकर वाली आजादी बापू वाली हम तुम्हारे साथ हैं ये भी है ना, ऐसी छोटे मोटा है समझ के दिए, किसको मालूम है कब करते बोलते और मेरे बच्चे सर बात करिए जरा। हेलो किसको मालूम है कब करते बोलते और मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है ना, नहीं आ सकते। दादू है फोन पे ठहरिए सर बात करिए जरा। हेलो हेलो आजादी 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 खून की जरूरत पड़ेगी। हिंदुस्तान का हर मुसलमान अपना सीना लेकर आया था। अस्सलाम वालेकुम। ये अपने खालिद पिया की दरगाह है, ये अपने बारकस ग्राउंड, ये बारकस कब्रिस्तान के सामने। यहाँ पर लेडीज़ जो तो क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपन लेडीज़ यहाँ पर। ये बारकस, ये कब्रिस्तान के सामने, बारकस कब्रिस्तान के सामने खालिद पिया की ये दरगाह है। देखिए आप यहाँ पर लेडीज़ यहाँ जो तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये खालिद पिया की दरगाह के सामने ग्राउंड में है।
समझ रहे थे कि केसीआर साहब जो हम काफ़ी भारी अक्सरियत से उनको जिता कर लाए थे तो हमारी बात शायद वो मान लेंगे। तो ओरली उन्होंने जो कहा कि एनपीआर जो हैदराबाद पे और तेलंगाना पे ऐसा लागू नहीं होगा और मरदमशुमारी जैसे हमेशा होती है और वैसा। लेकिन हमको केसीआर साहब को मैसेज देना है, ना सिर्फ केसीआर साहब को बल्कि ऊपर तक हमको ये जाना है कि एक तो प्रोटेस्ट के लिए हमको किसी किस्म की जैसे परमिशन नहीं मिल रही, चाहे कुछ घंटों के लिए हो या कुछ वक्त के लिए। हम आप देखिए यहाँ पर जिस इलाके में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, ना ट्रैफिक जैम हो रही, ना किसी किस्म का वायलेशन है। बिल्कुल कूलली हम डोमेस्टिक लेडीज यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि बिल्कुल हाल में 2 दिन पहले 127 लोगों को, जिसमें आधे से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स है, वो ऑलरेडी शरणार्थी है, वो ऑलरेडी दूसरे कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं, उनके ऊपर केसेस लाए और एक शादी खाने में उनको बुलाकर जैसे बातचीत हो रही। तो ये समझ में नहीं आया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला हमको बता रहे हैं, क्या ये लोगों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं मालूम है? ये पुलिस वाले जो है जो नाम देकर वहां पर लोगों को बुलाया गया, ये हरासमेंट किस किस्म का हरासमेंट है बोलिए आप? तो पहले तो हमारी स्ट्रिक्टली हम तमाम खवातीन की तरफ से हम यहाँ पर खवातीन एहतजाज कर रहे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से एनपीआर, एनआरसी और सीए ये तमाम चीज़ें हट जाना चाहिए। सीए तो इसीलिए हमको इसके ऊपर जोर दे रहे हैं हम कि खुल्ला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और आदित्यनाथ योगी तीनों के जो बयानात है काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और एक चीज़ में कॉमन है कि सीए लागू होकर रहेगा। क्यों? उसमें एक्सक्लूड मुस्लिम को कर दिया गया और सारे दूसरे मज़ाहिब के लोगों को वहाँ पर जैसे इंक्लूड कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि आप हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हम ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को चलने नहीं देंगे और ये हिंदुस्तान की तारीख रही है कि जब कभी डिवाइड किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम यूनाइट हुए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई, ये हमारा नारा रहा और इसको हम लेकर चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े वकला, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, ये तमाम इस रैली में, इस तमाम प्रोटेस्ट में शामिल है। तो हमको खवी उम्मीद है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं इसको कंप्लीट ये लोग नकार देंगे, ये कंप्लीट इसको हटा देंगे, हमको ये पूरी उम्मीद है सेंट्रल से। सेकेंड शाहीन बाग ये इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हमारी जो बातों का है वो सुनवाई नहीं हो रही और हम मेमोरेंडम हर जगह हमारे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, हमारा यूथ दे रहा है, हम खवातीन जाकर दे रहे हैं, हमारे नौजवान तबका दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पे जू नहीं चल रही। इस किस्म की होती है हुकूमतें। अगर आप पब्लिक की बात नहीं सुनने वाले हैं तो आप फिर हुकूमत में आए क्यों? बोलिए आप पब्लिक की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझिए और आप सोचिए कि किस किस्म के रूल्स और लॉज बनाए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए और ये अगर नहीं हुआ तो हमारा इरादा है कि एक शाहीन बाग की तरह दिल्ली में नहीं, या कई शाहीन बाग हैदराबाद में बन जाएंगे। और हम तमाम खवातीन ये अज़म करे हुए हैं कि जब कभी अगर स्ट्रिक्टली हमारे ऊपर ये रूल लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाए, चाहे उसमें हमारे लिए भूख हड़ताल हो, चाहे हमारी मौत आ जाए, हम वहाँ से हटेंगे नहीं, टलेंगे नहीं। ये हम अज़म करके आए हुए हैं कि केसीआर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, मैसेज ये वहाँ तक कन्वे हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पर सोचिए कि खवातीन क्यों आए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। हम कोई मसले पे इस तरीके से एहतजाज नहीं करिए। पहली वक्त हम खवातीन सख्ती से एहतजाज कर रहे हैं और इसके ऊपर हमको पूरा यकीन है कि कायम होंगे। हम एक आवाज़ जब देंगे तो तमाम खवातीन उस आवाज़ के ऊपर आ जाएंगे और हम उसको बना के रहेंगे। देखिए हम यहाँ पर 13 दिन से जमा है, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए हमारा प्रोटेस्ट था। हम ये समझ रहे थे कि केसीआर साहब जो हम काफ़ी भारी अक्सरियत से उनको जिता कर लाए थे तो हमारी बात शायद वो मान लेंगे। तो ओरली उन्होंने जो कहा कि एनपीआर जो हैदराबाद पे और तेलंगाना पे ऐसा लागू नहीं होगा और मरदमशुमारी जैसे हमेशा होती है और वैसा। लेकिन हमको केसीआर साहब को मैसेज देना है, ना सिर्फ केसीआर साहब को बल्कि ऊपर तक हमको ये जाना है कि एक तो प्रोटेस्ट के लिए हमको किसी किस्म की जैसे परमिशन नहीं मिल रही, चाहे कुछ घंटों के लिए हो या कुछ वक्त के लिए। हम अब देखिए यहाँ पर जिस इलाके में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, ना ट्रैफिक जैम हो रही, ना किसी किस्म का वायलेशन है। बिल्कुल कूलली हम डोमेस्टिक लेडीज हैं यहाँ पर आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि बिल्कुल हाल में 2 दिन पहले 127 लोगों को, जिसमें आधे से ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स है, वो ऑलरेडी शरणार्थी है, वो ऑलरेडी दूसरे कंट्री से यहाँ पर आए हुए हैं, उनके ऊपर केसेस लाए और एक शादी खाने में उनको बुलाकर जैसे बातचीत हो रही। तो ये समझ में नहीं आया कि ये लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला हमको बता रहे हैं, क्या ये लोगों को लॉ एंड ऑर्डर नहीं मालूम है? ये पुलिस वाले जो है जो नाम देकर वहाँ पर लोगों को बुलाया गया, ये हरासमेंट किस किस्म का हरासमेंट है बोलिए आप? तो पहले तो हमारी स्ट्रिक्टली हम तमाम खवातीन की तरफ से हम यहाँ पर खवातीन एहतजाज कर रहे हैं कि हैदराबाद तेलंगाना से सिर्फ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान से एनपीआर, एनआरसी और सीए ये तमाम चीज़ें हट जाना चाहिए। सीए तो इसीलिए हमको इसके ऊपर जोर दे रहे हैं हम कि खुल्ला हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, होम मिनिस्टर साहब और आदित्यनाथ योगी तीनों के जो बयानात है काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ है और एक चीज़ में कॉमन है कि सीए लागू होकर रहेगा। क्यों?
उसमें एक्सक्लूड मुस्लिम को कर दिया गया और सारे दूसरे मज़ाहिब के लोगों को वहाँ पर जैसे इंक्लूड कर दिया गया। तो इससे साफ जाहिर है कि आप हमारे अंदर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हम ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को चलने नहीं देंगे और ये हिंदुस्तान की तारीख रही है कि जब कभी डिवाइड किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तमाम यूनाइट हुए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई, ये हमारा नारा रहा और इसको हम लेकर चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े वकला, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, ये तमाम इस रैली में, इस तमाम प्रोटेस्ट में शामिल है। तो हमको कवी उम्मीद है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं इसको कंप्लीट ये लोग नकार देंगे, ये कंप्लीट इसको हटा देंगे, हमको ये पूरी उम्मीद है सेंट्रल से। सेकेंड शाहीन बाग ये इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी हो गया है कि हमारी जो बातों का है वो सुनवाई नहीं हो रही और हम मेमोरेंडम, हर जगह हमारे मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, हमारा यूथ दे रहा है, हम ख़वातीन जाकर दे रहे हैं, हमारे नौजवान तबका दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान पे जू नहीं चल रही। इस किस्म की होती है हुकूमतें। अगर आप पब्लिक की बात नहीं सुनने वाले हैं तो आप फिर हुकूमत में आए क्यों? बोलिए आप पब्लिक की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझिए और आप सोचिए कि किस किस्म के रूल्स और लॉज बनाए हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों को हटा दिया जाए और ये अगर नहीं हुआ तो हमारा इरादा है कि एक शाहीन बाग की तरह दिल्ली में नहीं, यहाँ कई शाहीन बाग हैदराबाद में बन जाएंगे और हम तमाम ख़वातीन ये अज़म करे हुए हैं कि जब कभी अगर स्ट्रिक्टली हमारे ऊपर ये रूल लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम एहतजाज करेंगे जब तक ये वापस नहीं लिया जाए, चाहे उसमें हमारे लिए भूख हड़ताल हो, चाहे हमारी मौत आ जाए, हम वहाँ से हटेंगे नहीं, टलेंगे नहीं। ये हम अज़म करके आए हुए हैं कि केसीआर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है, मैसेज ये वहाँ तक कन्वे हो जाना चाहिए कि आप यहाँ पर सोचें कि ख़वातीन क्यों आए, क्योंकि ये छोटा मसला नहीं है। हम कोई मसले पे इस तरीके से एहतजाज नहीं करें। पहली वक्त हम ख़वातीन सख्ती से एहतजाज कर रहे हैं और इसके ऊपर हमको पूरा यकीन है कि क़ायम होंगे। हम एक आवाज़ जब देंगे तो तमाम ख़वातीन उस आवाज़ के ऊपर आ जाएंगे और हम उसको बना के रहेंगे। वापस लिए नहीं जाएगा जब तक हम लड़ेंगे और जो लोग प्रोटेस्ट के लिए हमें मंजूरी नहीं दे रहे तभी भी हम आवाज़ उठाएंगे। ना हम कभी डरे थे ना हम कभी डरेंगे। तो ये जो बात है 24 को अमित शाह उर्फ आटे का थैला आने वाला है तो हम सब एक ही आवाज़ लगाएंगे कि हम रिजेक्ट करते CAA NRC NPR को, हम इसके खिलाफ है। हम ना कभी हम सहमति देश से ना कभी रहेंगे। हमारे हक की बात है, हम बिल्कुल वेलकम करेंगे। ये हमारी हक की बात नहीं है, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको मर जाएंगे, हम कफन बनने तैयार है, पर हम इस चीज़ को राजी नहीं है कि हमें हमारी शरीयत पूछे जाए, हमें हमारी आधार कार्ड पूछा जाए, हमें कार्ड पूछा जाए। हम बिल्कुल नहीं, हमें मंजूरी नहीं है। मेरा नाम है नादिया खान है और ये चीज़ के लिए जितने जने भी देख रहे प्लीज़ आइए, प्रोटेस्ट में शामिल हो, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि हम दब जाए, हम डर जाए, पर हम नहीं डरेंगे। हम इस चीज़ से नहीं डरेंगे। हम आज़ाद थे, आज़ाद लेके रहेंगे, आज़ादी लेके रहेंगे। मैं इतना बोलूँगी बस। मैं देखो अंबरपेट से यहाँ पे, और जितने लोग भी है मैटर नहीं करता कि मैं कितनी दूर से आए, आप कितने नज़दीक से आए, मैटर ये नहीं है। मैटर ये है कि हम क्या चाहते हैं, आज़ादी। हम छीन के रहेंगे आज़ादी। तो इस काले कानून से हम आज़ादी लेके रहेंगे और जितने JNU में जितने लोग शहीद हुए हम उनके इनकलाब से हम लिखे जाएगा तारीख में। जो आज जामिया में जो हादसे हुए और जो आज शाहीन बाग में जो औरतें बैठे, मेरे बहनें बैठे, हम उनको सलाम करते हैं। बिलाल बाग में जो बैठा गया, आप कल देख सकते हैं कि एक बेंगलुरु में एक उसमें एक प्रोटेस्ट की मीटिंग थी जहाँ पे सदर साहब गए थे, वहाँ पे पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे। तो ऐसे चीज़ों से हमें गुमराह करा जा रहा है कि हम आगे आवाज़ ना उठाएं, इन लोगों को मौका मिले। तो मेरे भाई देखिए, तुम अलग हम टीम अलग, कुछ भी नहीं। यहाँ पे बात यहाँ पे हमारे हक की है, तो मिल बांट के इस चीज़ में लड़िए, इस चीज़ में साथ दीजिए हमारा। ये ना कि तुम A टीम के, B टीम के, C टीम के, हमें उससे वास्ता नहीं है। हम एक कौम है, हम एक उम्मती है, उससे हमें हम सबको साथ रहना है। तो जितने लोग भी आपस में बात करते हैं कि हम क्यों जाए, तुम क्यों जाए, प्लीज़ मत करो। सब मिलके एक जगह काम करो इस चीज़ को, बस इतना ही बोलूँगी मैं। आज नारेंगे, दुश्मन से कर ही मानेंगे। इन्क़िलाब जिंदाबाद, इन्क़िलाब जिंदाबाद, इन्क़िलाब जिंदाबाद। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा कसरा के हथियारों से, चप्पा चप्पा झूम झुकेगा इन्क़िलाब के नारों से। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा झूम झुकेगा इन्क़िलाब के नारों से।